ब्लड का सर्कुलेशन सही बना रहेगा। नंबर 2, मच्छर और मक्खी आपके नजदीक नहीं आएंगे। और तीसरा फायदा, मेरी दृष्टि से, मेरे दिमाग से, यदि आप लोगों ने इस जन्म में तालियां नहीं बजाई तो हो सकता है अगले जन्म में तालियां बजानी पड़े। दादा निर्जर जी पता नहीं मेरे बारे में क्या क्या कह रहे थे। दादा निर्जर जी ने छठे छठाए कवियों को बुलाया है। मुझे तो ऐसा लगता है जैसे कि पार्सल द्वारा मंगवाया है। तो मैं दादा निर्जर जी से तो कुछ कह नहीं सकता। आपके संचालन में कार्यक्रम हो रहा है। रविंद्र रंजन जी जो पीछे गीतकार बैठे हुए हैं, तो एक दिन मैं इनके घर पर गया। ये बड़े रविंद्र रंजन जी अति सत्कार करने वाले हैं। तो मैं इनके घर पर गया तो रंजन जी अपनी धर्म पत्नी से बोले, भगवान बेधड़क जी आए हैं, जरा इनका आदर सत्कार मान सम्मान कीजिए। तो मैंने देखा रंजन जी की धर्म पत्नी ट्रे में चाय, नमकीन, बिस्कुट, मिठाई लेकर आई। दूसरे दिन फिर मैं इनके घर पर गया तो मैंने देखा रंजन जी की धर्म। तो मैंने देखा दूसरे दिन दूसरी महिला ट्रे में चाय, नमकीन, बिस्कुट, मिठाई लेकर आई। मैंने कहा, भाई साहब यह आपकी पत्नी सगी है। रंजन जी बोले, ये समझो भाई साहब जैसा कि प्राइवेट गाड़ी रोडवेज से लगी। तो ये कार्यक्रम पुलवामा हमले में हुए शहीदों पे नाम है, तो मैं आप लोगों को हास्य से तो जोड़ूंगा ही, अपनी औकात पर तो आऊंगा ही। उससे पूर्व 2-1 मुक्तक देखें दादा जी। स्वागत। हालते इश्क पर यारो ना मैं हंसा होता। हालते इश्क पर यारो ना मैं हंसा होता, बजाए उसके फिर तेरे दिल में बसा होता। हालते इश्क पर यारो ना मैं हंसा होता, बजाए उसके फिर तेरे दिल में बसा होता। जिंदगी हम भी किए होते तुझे हम बिस्तर। जिंदगी हम भी किए होते तुझे हम बिस्तर। हक परस्ती की अगर जंग ना लड़ा होता, हक परस्ती की अगर जंग ना लड़ा होता। अब एकता का पाठ किसी दिन पढ़ाइए। अब एकता का पाठ किसी दिन पढ़ाइए। नफरतों की खाइयां दिल से मिटाइए। अब एकता का पाठ किसी दिन पढ़ाइए। नफरतों की खाइयां दिल से मिटाइए। हम अपनी बात को कहते हैं बेधड़क, उजड़े हुए चमन को फिर से बसाइए। उजड़े हुए चमन को फिर से बसाइए। कुछ काम ऐसा दोस्तों करके दिखाइए। कुछ काम ऐसा दोस्तों करके दिखाइए। फिर का परस्तिता जड़ से मिटाइए। कुछ काम ऐसा दोस्तों करके दिखाइए। फिर का परस्तिता जड़ से मिटाइए। कुछ
ये दादा मुक्तक जा रहा है। जी आएगा आएगा देख के नहीं पढ़ नहीं पाऊंगा। अच्छा अच्छा आएगा। अब देख के पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ काम ऐसा दोस्तों करके दिखाइए, फिर का परस्ती ताकत जड़ से मिटाइए। अपने वतन को डस रहे जो सर्प की तरह, ऐसों पे देश प्रेम का फतवा लगाइए। कुछ काम ऐसा दोस्तों करके दिखाइए। अभी की जगह अपना टेस्ट जो है हाथ अपनी औकात पर आता हूं। अभी शांतनु जी ने कहा वो कोप बड़ी धन होती है जो जिसके सपूत जल सेना, थल सेना, वायु सेना या पुलिस विभाग में सर्विस करते हैं। तो रचना देखें, नित नई मांगों से तंग होकर, नित नई मांगों से तंग होकर मैंने अपनी धर्म पत्नी से कहा, भगवान मैं किसी दिन केरोसिन छिड़क कर अपने प्राणों की आहुति दे दूंगा। अरे मैं किसी दिन केरोसिन छिड़क कर अपने प्राणों की आहुति दे दूंगा। पत्नी बोली, आहुति देने की इतनी क्या जल्दी है, पहले बच्चों को बड़ा हो जाने दो, ओ अपने पैरों पे खड़ा हो जाने दो, प्राणों की आहुति फिर किसी दिन दे देना। प्राणों की आहुति फिर किसी दिन दे देना। यदि प्राणों की आहुति देनी है तो बेधड़क जी फौज में भर्ती हो जाइए। अजमल कसाब जैसे तमाम आतंकवादियों के छक्के छुड़ाइए। वाह वाह। अजमल कसाब जैसे तमाम आतंकवादियों के छक्के छुड़ाइए। बेधड़क जी भले ही तुम्हारे प्राण चले जाएं, मुझे इसकी तनिक चिंता नहीं। मेरा मस्तक गर्व से ऊपर उठ जाएगा। शहीदों की पंक्तियों में बेधड़क जी फिर तुम्हारा भी नाम आ जाएगा। ये एक पंक्ति हुई। शहीदों की पंक्तियों में बेधड़क जी फिर तुम्हारा भी नाम आ जाएगा। फिर मैं किसी कायर की नहीं, देशभक्त की पत्नी कहलाऊंगी। तुम्हारे मरणोपरांत 10 लाख का चेक भी पाऊंगी, 10 लाख का चेक भी पाऊंगी। एक दिन, अब अपनी औकात पर आ रहा हूं, एक दिन मेरी धर्म पत्नी ने गुस्से में मुझसे कह दिया, बेधड़क जी तुम अगले जन्म में गधा बनोगे, तुम अगले जन्म में गधा बनोगे। इतनी बात सुन हम बड़े चिंतित हुए। अपनी शंका को मिटाने के लिए ज्योतिषी जी के पास गए। ज्योतिषी जी से बोले, पंडित जी मैं अगले जन्म में गधा बनूंगा, मैं अगले जन्म में गधा बनूंगा। पंडित जी बोले, बेधड़क भाग्य का लेखा ताले नहीं तलता, एक ही जन्म बार बार नहीं मिलता। नहीं भाग्य का लेखा ताले नहीं तलता, एक ही जन्म बार बार नहीं मिलता। 2 शराबी ताजमहल देखने गए। ताजमहल को देख एक शराबी दूसरे शराबी से बोलो, भैया ये ताजमहल कितो अच्छो है, जाकू तो मैं खरीदूंगो। दूसरो शराबी बोलो, जाकू तू खरीदेगो जब मैं बेचूंगो तब। एक दिन दादा निर्जर जी मेरे साथ दावत में गए, आनंद लीजिए आप लोग। तो दावत में गए, इनके पास रायते वाला आया। वो बोला, कबेवर राय तो, ये बोले नाय तो। राय तो, ये बोले नाय तो। कुछ देर बाद रबड़ी वाला आया। वो बोला, भैया रबड़ी, ये बोले रख दे सबड़ी। मेरे मोहल्ले में
वोट मांगने आए एक नेताजी को जैसे ही मेरे पालतू कुत्ते ने काटा, मैंने उसे डांटा, अरे नालायक, ये तूने क्या किया? नेताजी तो सही सलामत रहेंगे, नेताजी तो सही सलामत रहेंगे, पर कुत्ते तुझे जरूर 14 इंजेक्शन लगेंगे। अब मैं किसी पार्टी विशेष से संबंध नहीं रखता हूं, ना कोई कभी किसी पार्टी ज्वाइन करता है, तो देखें कर लेता कभी कि राजनीति की पगडंडी पे कहा तरह तरह के सांप, राजनीति पढ़ो, की पढ़ो। पगडंडी पे तरह 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 के सांप, एनाकोंडा कोबरा, विस्थापर केपा, बढ़िया बढ़िया एनाकोंडा बढ़िया। कोबरा, विस्थापर के बाप, कथनी करनी एक न जिनकी, टेढ़ी मेढ़ी चाल, उनका चोला है खादी का। आहा, क्या कर लेंगे आप बढ़िया राजनीति की पगडंडी पे? तरह तरह के सांप जो सत्ता के गलियारे में है, बिच्छू कांतर सांप। आहा, सत्ता के गलियारे में है, बिच्छू कांतर सांप, डसने को तैयार खड़े हैं, इनसे बचना आप। आहा, डसने को तैयार खड़े हैं, इनसे बचना आप। इनका डसा न पानी मांगे, इनका डसा न पानी मांगे, तड़प तड़प मर जाए, इनकी तेज छलांग का भैया कौन करे परमाप? राजनीति की पगडंडी पे तरह तरह के सांप। दादा अभी मैं जानता हूँ